लेकिन ये भी तो पढ़ाई से ही रिलेटेड है ना, तो वो तो पेरेंट्स को कंट्रोल रखना चाहिए। बच्चों को बैन करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अब अगर बैन करेंगे तो जिन बच्चों को हैबिट लग गई वो तो पढ़ाई पे वैसे ही नहीं ध्यान दे पाएंगे फिर। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर बैन कर भी देंगे और जो बच्चे इस एज ग्रुप के हैं तो वो तो वैसे ही नहीं ध्यान देंगे। तो पता चलेगा कि बैन कर दिया और बच्चों का ध्यान ही डिस्टर्ब हो गया, वो पढ़ाई भी नहीं कर रहे, वो तो बिल्कुल ही नील हो जाएंगे फिर। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए। बैन नहीं करना चाहिए। नहीं, अच्छा, लोगों का मतलब मैंने और भी लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि रेगुलेट करना चाहिए, कि जिस उम्र का बच्चा जो देखना चाहता है वो सिर्फ उनके पास वो चीज़ें आए। जैसे 12 साल की उम्र का हाँ, कोई ये भी कर बच्चा सकते है, हैं, वो तो और अच्छा ऑप्शन है। वो तो मतलब वो तो फिर बेस्ट ही है। मतलब अगर वैसा हो जाएगा तो और अच्छा है कि जो उनकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है उन चीज़ों पे उनका वो रहे और बाकी पे उन बैन हो जाए। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने ये तर्क दिया है ये बैन करने का कि इससे जो है बच्चे अगर बैन हो जाता है तो बच्चे फिजिकली ज़्यादा मतलब ग्राउंड पे जाके खेलेंगे, बाहर एक्टिविटीज़ करेंगे और मेंटली जो उनका डिस्टर्बेंस है वो भी कम होगा और एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। अब बेटा वो तो देखो पेरेंट्स पे ही है कि कितना टाइम वो बच्चों को जो है इंटरनेट यूज़ करने देते हैं और कितना टाइम वो एक मतलब नियम से तो चलना उनको ही पड़ेगा ना, पेरेंट्स को ही। मतलब बच्चों को खेलने दिया जाए और उनको मतलब जो भी हैं वो ही बोलेंगे कि भाई इतना टाइम खेलना है, इतना टाइम पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें तो पेरेंट्स ही कंट्रोल कर सकते हैं ना। मतलब चीज़ें तो आएंगी, मतलब कितनी अभी तक आती हैं, कितनी भी चीज़ें आई हैं तो सब लोग यूज़ करते ही हैं। अब उस पर कितना कंट्रोल है वो तो पेरेंट्स को ही अपने बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि बैन नहीं करना चाहिए। अब बच्चों की तो बात दूर की है, अब हम लोग बड़े ही मतलब अभी हम पे ही कंट्रोल करने लग जाए तो हम लोग मतलब इस एज के हो गए, लेकिन हम लोग ही डिस्टर्ब हो जाएंगे फिर। तो अब तो हैबिट हो गई ना।